साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। और आज हमारे जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में वो हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब, जो लगातार आप हमारे चैनल पे बहुत मनुवादियों को उधेड़ने का पूरा ठेका लिए हुए हैं। लगातार बहुत गाली भी देते हैं इनको लोग, मुझे तो देते ही देते हैं, इनको भी देते हैं साथ में। तो ये तो बड़ा, हम तो उस गाली को भी प्रसाद के रूप में लेते हैं। और ये वाले एपिसोड पे तो और गाली ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा है, भगवानों से जुड़ा है, और मैं सीधा सीधा हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू हैं। और बहुजन समाज को हम हिंदू में गिनते नहीं हैं, और संविधान में भी कहीं भी किसी SC ST और BC को हिंदू नहीं कहा गया है, ना किसी ग्रंथ में कहा गया है, धार्मिक भी नहीं कहा गया आज तक। संविधान भी छोड़ दीजिए एक बार को, तो वहाँ भी उनको शूद्र, अति पिछड़ा और पता नहीं क्या क्या नाम है। और ये है एक हमारे जो CJI साहब हैं, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। तो देखिए कितना बड़ा अजीब व गरीब उनका स्टेटमेंट है। मुझे तो आपने शुरू से देखा होगा, थोड़ा सा मेरा चेहरा बदल रहा है, सीसी और आ रही है, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि दर्शक हैं सामने। कितना अजीब व गरीब उनका स्टेटमेंट है कि भाई भगवानों को भी रेस्ट दिया जाए, VIP कल्चर हो या जो भी है, दिखना विकना जो भी है। तो भाई ये पूछो जज साहब से, CJI साहब से कि भाई पत्थरों में जान, मतलब जान आने लगी है क्या? वो जीवित हैं क्या? पत्थर तो निर्जीव होता है। कोई पक्षी हो तो मान सकते हैं उसमें जान होगी, आदमी इंसान होगा जान होगी। तो ये समझ नहीं आता है, जानवर होगा उसमें भी जान होगी, महिला होगी उसमें जान होगी। एक जो पत्थर की मूर्ति उसको रेस्ट देने की बात कर रहे हैं वो। अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये पत्थर के लिए भी रेस्ट की ज़रूरत कैसे है? भगवान तो पत्थर में ही है ना, सामने तो मैंने देखा नहीं आज तक कोई फिजिकली रूप में, प्रैक्टिकल रूप में, साइंटिफिकल रूप में आज तक कोई भी किसी भी धर्म का हो जिसको लोग भगवान कहते हैं, वो मुझे आज तक जिंदा नहीं दिखा, और पत्थरों में ही है। तो फिर उसको रेस्ट देने का ये क्या लॉजिक है? क्या कितना तार्किक है, कितना ये साइंटिफिकल है? इसका क्या मतलब क्या मीनिंग इसका निकाला जाए? डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस पर? आप तो डॉक्टर भी हैं ना। सवाल ये है कि इस देश में जी जो ये सरकार है ना, जो ये मनुवाद को पाल रही है, पोस रही है, जिसकी वजह से है जी, इसने हर सिस्टम में घुसा दिया है इसको, अंधविश्वास को हर सिस्टम में। और एक कितनी बड़ी संस्था जो पूरा देश जिसकी तरफ हमने तो नहीं घुसा पाया डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे मान लिया जाए आपकी बात को? हर सिस्टम में, हर सिस्टम का मतलब है आप सिस्टम का, तो एक सिस्टम है, आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हो। सिस्टम वो जो गवर्नमेंट जिससे देश चलता है जी, ठीक है, और जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है जो केवल एक तथ्य के आधार पर ही टिकी हुई है जी, नहीं है, सबूतों के आधार पर होती है, और पूरा भारत उसे सुनता है जी। अब ऐसी क्या मजबूरी है सूर्यकांत जी की कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि ईश्वर को भी आराम की सख्त ज़रूरत है। नहीं, आप उनसे 24 घंटे ओवर टाइम नहीं करा सकते। अब उन्होंने ये कहा, जो बांके बिहारी मंदिर है जो UP के अंदर आता है, बांके बिहारी मंदिर, उसको लेके कहा, एक याचिका को लेके। सवाल ये है कि या तो सूर्यकांत जी भली भांति जानते हैं कि ईश्वर के लंग्स काम करते हैं, दिल भी काम करता है, फेफड़ा भी काम कर रहा है, आंखें भी काम कर रही हैं, और किडनी भी काम कर रही हैं, और जितनी एक नित्य क्रियाएं होती हैं डेली की वो सारे काम करते हैं। अगर वो सारे काम करते हैं तो उनका कहना बिल्कुल ये सही है, जायज़ है। अगर उन्होंने देखा रेस्ट नहीं मिला तो फिर रेस्ट नहीं मिला, अगर कोई आदमी है, मैं हूँ, आप हो, दुनिया में कोई भी है, अगर हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो शायद जैसे बाबा साधु हैं, साधु सुबह शाम तक संत करता है, वो उसे भी आराम की जरूरत होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन ले रहा है, वो हार्ड मास का शरीर है उसका। लेकिन अगर ये जज साहब को मालूम है और किसी तरीके से उनको मालूम चल गया कि ये जो बांके बिहारी मंदिर में जो बैठे हुए हैं कान्हा जी, ठाकुर जी जो बैठे हुए हैं, उनके अंदर सांस भी चलती है
वो देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और जब ये सब वो कर सकते हैं तो उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, उन्हें आराम भी चाहिए, उनसे ओवर टाइम नहीं करा सकते। बॉडी का कोई स्पेयर पार्ट ना खराब हुए। हाँ, ये शायद है। अब इससे एक मैसेज जा रहा है देश में कि जो बच्चे हमारे तार्किक हैं जी, जो साइंस की बात कर रहे हैं, नहीं है, जो न्यूटन को पढ़ रहे हैं, जो आइंस्टीन को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जेम्स वाट को पढ़ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं गैलीलियो कौन था, नहीं पृथ्वी का आविष्कार कैसे हुआ, या एआई में जा रहे हैं। अभी आप देखो दुनिया एआई से बात कर रही है, कंप्यूटर से आगे निकल गई है, आईटी से आगे निकल गए, एआई में अब चाइना 50 साल आगे हमसे एआई में हो गया है। उसने एआई का पूरा अपना सिस्टम खड़ा कर दिया है, यानी ऐसी चिप बना दी है कि वो कभी मतलब कई हजार साल तक वो चल सकती है बैटरी, ऐसी चिप बना दी। अब सवाल ये है कि सीजीआई साहब इस युवा वर्ग को, ठीक है, कहाँ ले जाना चाहते हैं? अंधविश्वास के रास्ते पे? नहीं, अंधविश्वास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कि मतलब लोग अब जो भगवान पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं, अब ये वो उनको भी बच्चे लोग ये सोचने लगे अरे नहीं भाई उसको जिंदा है तो है। तो इस पे तो पीएचडी होने, अब कल को तो पीएचडी करेंगे बच्चे। अगर ये हुआ है तो इस पे पीएचडी करके देखेंगे क्या रियल में जो जज साहब कह रहे हैं। और यही जज नहीं है, इनसे पहले जो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राम जी मेरे सपने में आके मुझसे कहते हैं, नहीं है, उनके सपने में राम जी आते थे। और एक वकील अभी राकेश किशोर के सपने में तो डायरेक्ट विष्णु जी आ गए, नहीं, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जाओ जज पे जूता मारना। तो ये जो इनके जजों के जो सपनों में आ रहे हैं, नहीं, और एक जज ने वो भी यूपी का ही जज था, उसने वो दिया था कि भाई कि मोर मोरनी जो है वो ब्रह्मचारी है, मोर जो है ब्रह्मचारी होता है और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे पैदा जो होते हैं उसके मोर के, वो मोर जब रोता है तो उसके टीयर्स जो आंसू गिरते हैं उससे वो मोरनी पीती है और उसको बच्चा हो जाता है। तो ये आविष्कार उस जज ने कर लिया। तो ये भी एक दुनिया में एक चमत्कार था। इसीलिए तो मैं कहूँगी ये चाइना इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, भारत इतना पीछे क्यों है? जो अब ये एक सोचने का विषय है कि इस देश में बच्चों को, अपने पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो क्या जज साहब का एग्जाम्पल सेट होगा कहीं पे? ये जो जज हैं, जितने भी शौकोल ऐसे बहुत सारे जज हैं। और एक मैं मूर्ति पर नहीं जाता, क्योंकि मंदिर वालों ने तो नहीं कहा कि आप ये कहो, नहीं है, मंदिर ने कब कहा होगा कि आप ये कहो कि भगवान में जान है, उसको रेस्ट पर की जरूरत नहीं। ये तो एक सीजीआई का वो है, फैसला है। और सीजीआई ने ये कहा कि आप ओवर टाइम मत कराइए, आप इनको रेस्ट दीजिए। आप जब रेस्ट के टाइम पे आप इनको वीआईपी दर्शन कराते हो पैसे लेके, यानी एलिगेशन लगाया उन पे, जो पुजारियों पे। अच्छा, तो ये क्या है? नहीं भाई, आप एक वीआईपी कल्चर खत्म कर सकते हो, वो एक अलग सिस्टम है, उसके लिए फैसला देना चाहिए, उसके लिए ना फैसला देना चाहिए कि पैसे लेके नहीं आप कराएंगे। कह रहे हो कि आप ईश्वर को आराम की, मतलब आराम की जरूरत है, कहाँ से कहाँ जोड़ा जाए? डॉक्टर साहब, ये जो पूजा का खेल है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको पैदा होते ही जो हिंदू, मैं तो हिंदू ही कहूँगा, जो संवैधानिक रूप में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोगों, हिंदू है भी नहीं, लेकिन उनके घर में भी तो पैदा होते ही ये आस्था में भेजा जाता है ना, पैदा होते ही शुरू हो जाता है। ये नहीं है, सवाल ये है कि देखिए क्या है, तो उससे बाहर निकले कैसे? धर्म जो है वो हर किसी की आस्था का वो है, संविधान ने भी बराबर रख दिया है। आप जिस धर्म में पैदा हो रहे हो, आप जिस धर्म के अनुसार आप पूजा वर्शिप कीजिए। वर्शिप का मतलब अंधविश्वास से नहीं है, वर्शिप का मतलब आपकी एक आत्मा की आवाज़ है, जो भी है। आप एक अपना बुरे काम ना करो, अच्छे काम करो, किसी को परेशान मत करो, नहीं, उसके लिए एक अपने आप से प्रॉमिस है जी, जिसको आपने एक मान लिया अपना, जो भी ईश्वर की आप पूजा करें, लेकिन उसको अंधविश्वास से नहीं जोड़ सकते। लेकिन जिस तरीके से जो फैसला इनका है, जज साहब का फैसला है, तो वो टोटल एक अंधविश्वास है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, नहीं है। ये उस बच्चे को भी पता है जो मंदिर में जा रहा है कि मैं केवल मूर्ति के सामने जा रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, ना कि वो मेरे पास आके बैठ जाएगी, मुझसे सवाल करेगी, ये उसे भी पता है। लेकिन जज साहब को कंडेम करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जज साहब बढ़ावा दे रहे हैं, जज साहब बढ़ावा दे रहे हैं इस देश में, जो बहुत मुश्किल से देश तार्किक हुआ है, साइंस के रास्ते पे गया है। अगर जज साहब की बात को युवा ने सुन लिया और मान लिया, नहीं, तो वो बच्चा ना डॉक्टर बनेगा ना साइंटिस्ट बनेगा, नहीं AI उसकी बात करेगा, AI की बात करेगा, टोटल अंधविश्वास में चला जाएगा। तो ये जो एक जाल है,
इन जजों, आज से पहले कभी नहीं हुआ, आपने देखा 10-15 साल से पहले किसी जज का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया? नहीं, अभी क्यों हो रहा है ऐसा? अभी ये हो रहा है क्योंकि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं, नहीं, आरएसएस सरकार ने इन जजों को प्लांट किया है कि आप हमारा काम करोगे, आप पब्लिक में विश्वास दिलाओ। ये जो देश है, जो युवा वर्ग है, जो ये कॉलेज की तरफ जा रहा है, ये एक साइंस की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये रुके वहाँ से। इसको रोकने का यही तरीका कि आप जैसी बॉडी जब अंधविश्वास में धकेलेगी, इनको भेजेगी, तो आपकी बात मान लेगी। तो मैं डॉक्टर साहब को एक बहुत ही चौंकाने वाला धार्मिक घोटाला बताने वाला था। डॉक्टर साहब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात है। फिर मैं तो कह के ही रहूँगा अपनी बात। नहीं, एक और बात है ना, रोकने की नहीं, मैं तो कह के ही रहूँगा। अरे सुनिए पहले जी, अगर जज साहब को इतनी मतलब नॉलेज है, इतना पता है उनको कि एक भगवान के अंदर भी सारे सिस्टम काम कर रहा है जी, तो अभी 2-3 चोरियां हुई हैं भारत के मंदिरों में, दिल्ली में भी हो गई है, जी, नहीं, जी, और बाहर भी हुई हैं, और बड़ी हैवी चोरी हुई है, नहीं, कई किलो करोड़ों रुपए का। तो ये समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। अगर अंदर कुछ है, नहीं है, वो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो कम से कम चोरों का तो एड्रेस बता ही सकते हैं, नहीं? चोरी, और जज साहब को हो सकता है बता भी दिया हो, नहीं, जज साहब को मालूम भी कर। जी जी जी। हाँ, तो ये एक सवाल है। डॉक्टर साहब, एक धार्मिक घोटाला मैं खोलने जा रहा था, लेकिन क्या करें, हमारा डॉक्टर साहब ने थोड़ा इशारा कर रहे थे, मत खोलो यार, मैं खोल देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो धार्मिक घोटाला एक जज का ही नहीं है, ये इस देश के अंदर जहाँ जहाँ संघी, चाहे वो कांग्रेस में घुस के मंत्री बन चुके हों, चाहे वो भाजपा के सरकार के मंत्री के रूप में हों, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हों, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हों, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हैं, जहाँ जहाँ संघीय हैं, आप कोई भी उनके द्वारा, ये कैसे खेल कैसे चल रहा है उसको समझने की जरूरत है। काम हो रहा है साइंस का, एक लगाई जाएगी हवाई जहाज की फैक्ट्री, तो अब लोगों को तो लगेगा तर्कसील है, युवा को लगेगा भाई तर्कसील काम हो रहा है, फैक्ट्री लग रही है, टेक्नोलॉजी पे सर्च हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर उसको मर्ज किया जाएगा धार्मिक आस्था से, यानी कि वहाँ पर कोई मूर्ति लाई जाएगी, चाहे किसी भी हिंदू देवी देवता की हो, फिर उस पर जा कर के पूजा होगी। या आपने देखा होगा कि जब यहाँ के हर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब उस पर मूर्तियों पे दूध बहाता है, इस देश का प्रधानमंत्री दूध बहाता है, तो युवा आने वाला बच्चा ये सोचता है कि इसके बिना हम जो एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकल कर रहे हैं, जो तर्कशील बुद्धिजीवी काम को कर रहे हैं, चाहे वो तकनीकी काम हो या साइंटिफिकल हो या रिसर्च का हो, जब एक देश का प्रधानमंत्री और हर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करने लगेगा, तो उस युवा, उस स्टूडेंट, उस हर आदमी के दिमाग में जाएगा कि ये इसके बिना पूरा नहीं होगा। जोड़ दिया आस्था से। आपके हर चीज में आस्था अंधविश्वास को इस तरह से घुसेड़ा जा रहा है। असली कारण जो है वो खाली एक जज नहीं है, हर साइड से है, हर साइड से, हर साइड से। मेरे कहने का मतलब ये था, हर साइड से उन बच्चों को रोकना चाहते हैं जो बच्चे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का एक साइंस या डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। रोकना नहीं चाहते, उसके पीछे साजिश है कि पहले धर्म को लेके चलो, नहीं तो तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट पूरा ही नहीं होगा। ये साजिश है बड़ी। तो खैर, बहरहाल हम जो बात रखना चाहते थे डॉक्टर साहब और मैं, वो आपको हम पहुंचा चुके हैं। उम्मीद है कि आप ऐसी आस्थाओं से, ऐसे अंधविश्वासों से, ऐसे पाखंडों से, ऐसी पूजा से, ऐसे ईश्वरीय स्मरण से, जो स्मरण ईश्वर को करते हैं, वो दूर रहें, तो आप देश को चाइना के ऊपर भी ले जा सकते हैं। चाइना से बड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, अमेरिका से बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंग्लैंड से, जापान से। नहीं तो आपको उनके सहारे, चाहे वो अरब कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे बौद्ध कंट्री हो बाहर के, चाहे इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, आपको उनके सहारे टेक्नोलॉजी के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। इट शुड बी क्लियर। और साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें भी। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। वहाँ पर भी हम शॉर्ट्स वीडियो के रूप में आप तक इस तरह के कॉन्सेप्ट को
चाहे भले ही दूसरों के वीडियो हों, उनको भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें भाइयों, क्योंकि मेरी हालत तो इतनी ख़राब है कि 30 लाख के कर्जे में ऑन पेपर अगर कोई देखना चाहे, समाज के जो बड़े जवाब करने वाले बड़े लोग हैं ना, तो वो देख सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि हम भगवान में आस्था नहीं रख रहे हैं इसलिए कर्जा हो रहा है, ये कर्जा आप लोगों की लड़ाई के पीछे हुआ है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।